यानी उपनाम। तो फिराक गोरखपुरी का असली नाम है रघुपति सहाय। गोरखपुर के थे, इसलिए गोरखपुरी। और फिराक उन्होंने अपना उपनाम लिख दिया था, तखल्लुस लिख दिया था। तो इसलिए बाद में वो फिराक गोरखपुरी के ही नाम से जाने जाने लगे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति साहब फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित थे, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण ये 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दे दिया था इन्होंने। यानी त्याग पत्र दे दिया, और आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी हुई थी। विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। काव्यगत विशेषताएं: उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत और रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा है, जिसमें लोक पक्ष बहुत मुख्य है। देखिए यहाँ कि लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष आमतौर पर उर्दू शायरी में जो है, खासतौर से रुबाइयां में, वो नेचर को, जो प्रकृति है, उसका पक्ष नहीं रखा जाता, और लोक जीवन भी बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर वहाँ और रहस्य की ही बातें होती हैं। लेकिन ये पहले रहे जिन्होंने उसमें लोक जीवन और प्रकृति पक्ष को भी रखा। और इतना ही नहीं, भोजपुरी शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया, जो कि अपने आप में एक अनूठी बात रही, क्योंकि उर्दू, अरबी, फारसी यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं रुबाइयों में, गजलों में। लेकिन इन्होंने भोजपुरी शब्दों का बखूबी प्रयोग किया और काफी सराहे गए। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से ही एक है। यानी ये दो चार गिने चुने नाम हैं। जैसे 11वीं में आपने पढ़ा था दुष्यंत कुमार जी को, तो दुष्यंत कुमार जी ने उर्दू के बजाय हिंदी में गजलें लिखी। तो वो ऐसे पहले गजलकार रहे जिन्होंने हिंदी में गजलें लिखी। और ये दो तीन नाम, जैसे फिराक गोरखपुरी, नजीर अकबराबादी और इल्ताफ हुसैन, जो है ये गिने चुने नाम हैं जिन्होंने लोक जीवन और प्रकृति पक्ष को भी रुबाइयों में और शायरी में रखा। ये एक खास बात है, अहम बात है ये। देखिए, फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख, कहते हैं ना, एकदम तल्ख सच्चाई, आने वाले के प्रति एक दोनों भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उनकी भाषा शैली देखिए, लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। लाक्षणिक यानी लक्षणों के आधार पर जब बात की जाती है। भाषा शैली में 3 प्रकार की शैलियां होती हैं मूल रूप से, जिसमें ओज, लक्षण और अविधा, ये 3 चीजें जो महत्वपूर्ण होती हैं, इनके में लाक्षणिकता दिखाई देती है। तो ये खास बात है कि लक्षणों के आधार पर जब बात की जाए तो वहां पर लाक्षणिक प्रयोग होता है। जहां उत्साह इत्यादि का प्रयोग हो तो वहां पर वीरता, उत्साह, युद्ध, तो वहां ओज गुण, जैसे 3 गुण होते हैं ना, उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो कविता में 3 ही प्रकार की गुण पाए जाते हैं: अविधा, लक्षणा और, मैंने अभी आपको बताया, तो अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो लाक्षणिकता की बात की गई है, आगे कहता कि यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात की। संवाद यानी जहां दो लोग आपस में बातचीत करते हुए से दिखाई दे, तो वो संवाद शैली होती है। कई बार दूसरा पक्ष या दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, एक पक्ष गौण होता है, तो तब भी क्योंकि बात तो कर रहा है वो, इसलिए वहां पर जैसे संचार शैली में अंतः व्यक्तिक संचार होता है ना, अंतः व्यक्तिक संचार में 2 लोगों के बीच में बात होती है, लेकिन
जैसे पूजा पाठ करते हैं आप, या जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वह भी अंतर व्यक्तिक संचार है, क्योंकि वो आप खुद से ही बात कर रहे हैं अपने भगवान से, जिसको बारे में आप ही सुन रहे हैं, कोई दूसरा नहीं सुन रहा है। तो ऐसी जगह पर भी जो है कि अंतर व्यक्तिक संचार होता है। तो इसलिए ध्यान दें कि संवाद शैली ऐसी भी होती है जिसमें आप खुद ही बात करें, खुद ही सुने, इसे भी संवाद शैली कहता है। या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखिए, लक्ष्मण मूर्छित है और वहां पर वो बात कर रहे हैं राम उनसे कि उठो, सकहु न देख, दुखित मोहि भाई। तो ये उठहु किम मन मम बच बिकलाई, तो वो जो बात कर रहे हैं वहां पर वो कहते हैं कि भाई उठो, बताओ। अब लक्ष्मण तो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन वहां संवाद शैली है, क्योंकि एक्चुअल में वो लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, भले ही लक्ष्मण सुने ना सुने। तो इसी तरीके से जब दो लोगों की आपस में बातचीत होती है, या एक ही व्यक्ति बोलता है और वही सुनता है, लेकिन किसी दूसरे को संकेत करते हुए, तो वहां पर भी संवाद शैली होती है। तो यहाँ पर भी संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि माँ है और उसका बच्चा है, तो दो यहाँ पर किरदार हैं। अलग बात है कि बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें बीच बीच में ऐसा आपको देखने को मिलता है, तो संवाद शैली भी यहाँ पर होती है। चलिए हम पढ़ते हैं रुबाइयाँ। और रुबाई की एक खास बात है, ये उर्दू की शैली है जो कि अरबी फारसी से हमारे देश में आई थी, जब मुस्लिम आक्रांता बाहर से दूसरे देशों से आए हमारे देश में, तो अपने साथ वो ये चीजें लेकर के आए। नज्म, रुबाई, गजल, शेर, ये सब चीजें वहां से आई हैं दूसरे देशों से हमारे देश में, और फिर ऐसे रच बस गई हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ की ही है। और अब इसमें अधिकतम हिंदी के शब्द, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भोजपुरी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इसे मौलिक बनाने का प्रयास किया गया, एकदम देसी बनाने का प्रयास किया है शायर ने। तो रुबाई का एक जो छंद है, इस रुबाई छंद में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तो तुक होता है, लेकिन तृतीय चरण में तुक नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यानी 4 चरण है, पहली लाइन, ये पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। तो ये पहली और दूसरी पंक्ति में तो आप देखिए कि तुक है, खड़ी है, भरी है। फिर चौथी पंक्ति में हंसी, तो ये इसमें तुक है। जबकि तीसरी जो पंक्ति है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, यहाँ पर तुक नहीं है। तो इसलिए ऐसी रुबाई का यही छंद है, रुबाई की यही पहचान है कि पहला, दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें तुक होता है, तीसरे चरण में तुक नहीं होता। आमतौर पर शायर तीसरे चरण में अपना तखल्लुस यानी उपनाम देते हैं, पर ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई बंधा हुआ नियम नहीं है, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो बहुत सारे शायर यहाँ पर अपना उपनाम देते हैं इस पंक्ति में, जबकि शायर ने नहीं दिया है। खैर, तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब यहाँ देखिए, जो लोका देती शब्द है, ये हवा में, यहाँ चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र में माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल रही है ऊपर की तरफ। भोजपुरी में इसे लोका देना कहते हैं, कि बच्चे को ऊपर की तरफ उछाल देना। तो लोका देने का अर्थ होता है उछाल देना ऊपर की तरफ। तो यहाँ शब्दार्थ भी देखिए, चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा, गोद भरी यानी गोद में भरकर, और आंचल में लेकर, और लोका देना यानी ऊपर की तरफ उछाल देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। कौन और ज्वाइन किया है? ठीक है। तो कहता है शायर कि एक माँ जो है अपने बच्चे को खिला रही है गोदी में, और देखिए क्या करती कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोद में भर के अपने हाथों में ऐसे झूले का वो बना लेती है माँ, और उसमें अपने बच्चे को झुलाती रहती है। जब बच्चा थोड़ा रोता है या अप्रसन्न सा माँ को लगता है, तभी वो उसको प्यार करने लग जाती है, पुचकारने लग जाती है, अपने गोद में झूला बना के झुलाती है। और आंगन में लिए, देखो आंगन शब्द जो है आजकल आप लोगों को शायद ना पता हो या उतना देखा नहीं है, क्योंकि आजकल के हमारे घर पैक्ड होते हैं, आंगन होता ही नहीं है। पहले के समय में घर चाहे किसी का भी हो, कितनी भी छोटी जगह में हो, लेकिन एक आंगन जरूर होता था।
उसी में चारों तरफ कमरे होते थे और निकलने का रास्ता और बीच में आंगन, यानी हर कमरे का दरवाजा उस आंगन में खुलता था। आजकल आंगन क्या होता, वो उसे हम, आंगन तो होता नहीं, वो हॉल बना लेते हैं, डाइनिंग रूम बना लेते हैं, तो सभी रूम के दरवाजे वहां खुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आंगन होता था, लेकिन वो आंगन ऊपर से उस पर छत नहीं होती थी, इसलिए उसे आंगन कहा जाता था। आज उसे आप आंगन कह ही नहीं सकते। तो वो ऊपर से खुलाता है। बहुत सारे लोगों का तो इतना बड़ा आंगन होता था कि उसमें एक या दो पेड़ भी होते थे। ये वो जिसके पास यस जैसी सर। जमीन हो उसके हिसाब से, लेकिन कम से कम आंगन होता जरूर था। तो नई नवेली बहुएं, माताएं, अक्सर औरतें उसी आंगन में अपना बैठती थी और बातचीत करती थी। अपने बच्चे को खिलाना, मालिश करना, उनकी देखभाल करने का काम वो आंगन में करती थी। तो आजकल ये है नहीं, खैर। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े, चांद का टुकड़ा यानी माँ के लिए अपना बच्चा जो है चांद के टुकड़े से प्यारा होता है। अब देखो, आज के जमाने में तो चांद के टुकड़े से कोई माँ अपने बच्चे की तुलना करेगी नहीं, क्योंकि उबड़ खाबड़ टूटा पहाड़ वाला खाई वाला वो है। तब तो लोग जानते नहीं थे, तो चांद सबसे सुंदर था। किसी के चेहरे की तुलना भी चांद से होती थी। आजकल तो जल्दी कोई नहीं करेगा चांद से, फिर भी करते हैं, गानों में चल ही रहा है आजकल भी। तो चांद सबसे सुंदर माना जाता है, तो इसी तरह माँ जो है, माँ के लिए उसका बेटा भी सबसे सुंदर होता है, सबसे प्यारा होता है। तो अपने बेटे को हाथ पे झुलाती है और रह रह के हवा में उसे उछाल देती है, ऊपर की तरफ लुका देती है। इससे क्या होता है, बच्चा खिलखिला करके हंस पड़ता है। तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और यही वजह कि बच्चा खिलखिला करके हंस देता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब बच्चा प्रसन्न होता है तो माँ भी प्रसन्न हो जाती है। आगे देखिए, अगला पद है कि नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अब देखिए यहाँ शब्दार्थ, छलके छलके यानी हिलते डुलते, निर्मल यानी स्वच्छ, गेसु यानी बाल, उर्दू में बालों को गेसु कहा जाता है। घुटनियों यानी दोनों पैरों के जो घुटने उनके बीच में बच्चे को बिठा लेती माँ, पिन्हाती यानी पहनाती। तो यहाँ देखिए, घुटनियों, पिन्हाती, ये भोजपुरी शब्द है। छलके छलके देशज शब्द है और निर्मल संस्कृत का शब्द है और गेसुओं जो है उर्दू का शब्द है। तो इस तरीके से वो बताता है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को साफ स्वच्छ जल में नहला देती है, नहलाने के बाद उसके बाल उलझ जाते हैं, तो उन बालों को सुलझाती है वो कंघी करके, किस प्यार से देखता है। और ऐसे में माँ, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है उसका मुंह अपनी माँ की तरफ ही होता है। तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसका मुंह दूसरे साइड में होता है, पीछे से माँ उसकी कंघी करती है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चा छोटा होता, बैठ नहीं पाता, तो वो अपने दोनों पैरों के घुटनों के बीच में बिठा लेती है उसको और थोड़ा सा हल्का सा दबा देती है ताकि बच्चा गिरने ना पाए। और फिर उसकी वो कंघी करती है, तो माँ बड़े प्यार से अपनी माँ की तरफ निहारता है बच्चा, और बहुत प्यार से अपनी माँ को देखता है, और माँ इसी इतने में ही खुश हो जाती है और फिर उसको कपड़ा पहनाती है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्यार से देखता हुआ बच्चा अपनी माँ को प्रसन्न होता है, और माँ भी अपने बच्चे को देख करके प्रसन्न होती है जब उसको नहला करके उसके बालों में कंघी करती है और उसे कपड़ा पहनाती है। तो एक माँ और बेटे का जो प्यार है वो यहाँ दिखाई देता है, और माँ अपने बच्चे को, यह काम माँ ही कर सकती, किसी दूसरे का बस की बात नहीं है। अगली रुबाई देखिए कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब देखिए, बच्चे के घरौंदे यानी बच्चा जो है मिट्टी का घरौंदा बना लेता है। आप अक्सर जब छोटे होते हैं तो मिट्टी के घर बनाते हैं, या ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। और माँ के लिए आपका बनाया हुआ घर आपका घर है, और वो उसे उतने ही प्यार से सजाती। कभी वो तोड़ती नहीं कि ये क्या बना लिया, मिट्टी में क्यों खेल रहे हो, कभी नहीं कहती है, क्योंकि उसका बेटा है, उसका बच्चा है, बेटा या बेटी जो भी है, वो उसको उतना ही प्यार करती है जितना वो बाकी चीजों से, अपने घर से, अपने आप से प्यार करती, उतने बच्चे को सबसे, बल्कि यूं कहे कि अपने बेटे या बेटी को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है वो। और यही वजह कि अपने बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसे कभी भी खराब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। चाहे वो घर को गंदा कर रहा हो या खुद को गंदा कर रहा हो, कभी नहीं सोचती है। हालांकि
में होता है आजकल, देखिए बच्चा अगर जरा से मिट्टी, नो 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 दिस इज बैड, कैसे उसको अंग्रेजी में समझाती हैं और बोलती हैं कि नहीं नहीं ये गलत बात है, मिट्टी है, ये गंदा है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में अगर आप लोग देखते होंगे तो अभी भी ऐसा ही है, बच्चा धूल में नहा रहा है, खेल रहा है, कोई माँ नहीं टोकती है, बाद में उसको नहला देती है प्यार से, कभी उसको मारती भी नहीं है कि तूने अपने शरीर को क्यों गंदा किया, मैंने तुझे नहलाया था, धुलाया था, कपड़े गंदा कर दिया। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? ऐसा होता है कभी? कोई माँ अपने बच्चे को मार रही हो कि तूने क्या किया, मिट्टी की लगा ली, गलत गंदा कर लिया, कभी तो ऐसा नहीं हुआ यस ना? सर, यस होता है सर। नहीं तो माँ मारती डांटती है? और अब क्या सर। मारती है, अब मारती है। अच्छा अच्छा। डंडा अब लेके। मारती है ना, पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। हाँ, पहले तो खेलने जब आप देते थे लोग मट्टी में। छोटे रहे होगे ना तब नहीं रहा होगा, आजकल तो यस होता सर। है। आजकल शहरीकरण का प्रभाव पड़ गया है ना। यस यस, आजकल की तो माई भी अलग है। आजकल, हाँ, मट्टी तो में चलिए, कहते हैं कपड़े धोने पड़ते हैं हाँ हमें तुम्हें। बहुत हाँ, बहुत इसीलिए कहते हैं। इसीलिए यस यस। ना, आजकल ज्यादा वो सोचते हैं। चलिए, तो अब ये यहाँ पर दिवाली की शाम की बात कर रहा है शायर, कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। लावे जो है ना, भुना हुआ चावल की फुलियां आती है ना, खील फुलियां आप लोग जो भी बोलते हैं उसे, दिवाली को बिकता है ना वो, देखा यस होगा आपने सर। दिवाली के हाँ, तो यस हमारे सर, घरों में मिलता वो है। जरूर आता है। यहाँ देखिए, ये चित्र है जिसमें ये चीनी के खिलौने हैं, चीनी के खिलौने बने हुए होते हैं, हमारे घरों में दिवाली के दिन ये जरूर आता है, चीनी के खिलौने। और वो लावे, फुलियां, लाई, खील, हर जगह के हिसाब से उसका अलग अलग शब्द है। तो आप यहाँ पे फुलियां बोलते हैं आप लोग, कहीं लाई बोलते हैं, भोजपुरी में लाई या लावा, तो ये भोजपुरी शब्द है, इसका प्रयोग किया है शायर ने। तो वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, रूपवती यानी सुंदरी, जो सबसे सुंदर है, सबकी माएं दुनिया की सबसे सुंदर माएं होती हैं, वो कैसी भी है, लेकिन अपनी माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ होती है। तो इसलिए यहाँ पर रूपवती शब्द का प्रयोग किया है। मुखड़े पे एक नर्म दमक, दमक यानी चमक, दमक मतलब चमक, नर्म यानी मुलायम, सॉफ्ट, कोमल, इसलिए यह नरम, नर्म होना चाहिए। लेकिन भोजपुरी शब्दों का प्रयोग ने, और ये इक, इक यानी एक, प यानी पर। तो कहता है शायर, और आखिरी पंक्ति है कि बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदा, यहाँ आपके पास में जो घरौंडा जिसे आप कहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम घरौंदा है, लेकिन हरियाणवीकरण हो गया है ना उसका, तो द की जगह ड हो गया है वो। तो जो घरौंडा कस्बा है, शहर है, जो भी है, वो घरौंदा होना चाहिए था कायदे से, लेकिन उसे घरौंडा कहा जाता है क्योंकि हरियाणवी का प्रभाव है उस पर। तो घरौंदा यानी घर जिसमें हम रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो कहता शायर कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। जैसे दिवाली आने वाली होती है, हम सभी अपने अपने घरों को सजा लेते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, पुताई करने एक हफ्ते पहले से, कई लोग तो महीनों पहले, भाई जिसका ज्यादा बड़ा घर है तो महीनों पहले से उसकी साफ सफाई पुताई होने लग जाती है। जिनके छोटे हैं तो वो हफ्ते भर से काम चलता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के खिलौने, हालांकि आजकल आप लोग नहीं खाते होंगे चीनी के खिलौने, पहले बच्चे बहुत प्यार से इसको खाया करते थे। सर खाते हैं अभी भी। खाते हैं, फिर भी और आजकल चॉकलेट सर, का ज्यादा वो चलन हो गया है ना, सर तो थोड़ा दिवाली पे कम तो हो खा गया। ही लेते हैं। हाँ, दिवाली पे खा लेते हैं। तो उसी का जिक्र कर रहा है यहाँ पर शायर, कि चीनी के खिलौने और जगमगाते लावे। तो उसके साथ जो भुने हुए चावल के जो दाने होते हैं वो भी आते हैं, और चीनी के खिलौने होते हैं, उनको बच्चे खाते हैं, और हमारे घरों में वो आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर, और माँ जो है घर में चारों तरफ कोने अतरे, दरवाजे पर, चौखट पे दिया जलाती है। तो बाद में वो बच्चे के घरौंदे में, जो मिट्टी का उसने घर बनाया होता है, उसमें भी दिया जला देती है, और इससे बच्चा खुश हो जाता है। और जैसे ही बच्चा खुश होता है, माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे के घरौंदे में दिया जला करके बच्चे को खुश कर दिया, और बच्चे को खुश देख करके माँ अत्यधिक प्रसन्न
हो जाती है, तो जब वो प्रसन्न होती है तो वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, तो वो जो सुंदर उसका चेहरा पहले से ही सुंदर मुखड़ा है, उस पर एक कोमल चमक उभर करके आ जाती है, जो कि अपने आप में किसी भी सौंदर्य की इससे तुलना नहीं की जा सकती। यही शायर बताना चाहता है। अगली रुबाई है, देखिए चौथी। देखिए यहाँ पे दृश्य है, बच्चा नाराज है, जिद पर अड़ा है, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। यहाँ हई, जिदियाया, ललचाया और ठुनक, ये सब भोजपुरी शब्द है। ठुनक रहा है, ठुनक यानी झूठ मूठ कर रोने का प्रयास करते हैं, ठुन ठुन करते हैं जैसे, इसीलिए ठ शब्द का ऊ करता है कोई बच्चा, कोई ठक ठक करता है, झूठ मूठ कर रोने का प्रयास करता है। कई बच्चे तो रोने भी लग जाते थे जिद में कि मुझे तो यही चाहिए। एक किस्सा है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? समझे? तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? तो बीरबल ने कहा कि सर, महाराज, जिद पर अड़े हुए बच्चे को मनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अब वो तो ठहरा महाराज, सम्राट था, बोला ये भी कोई बात हुई? बच्चे को मनाना कौन सी बड़ी बात है? उसको जिद्दी बच्चे को मनाने कौन बड़ी बात है? तो बोले हाँ महाराज, ये दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अगर किसी जिद्दी बच्चे को आप मना लें। बोला मैं नहीं मानता। बोले ठीक है, किसी दिन आपको डेमो देंगे। और एक बच्चा जिद पर अड़ा था, छोटी सी कुल्हिया, आपने दिवाली पे देखा हो छोटे छोटे कुल्हड़ जैसे आते हैं जिसमें पूजा के सामान रखते हैं हमारे घरों में, तो ऐसी छोटी सी कुल्हिया, उसे कुल्हिया बोलते हैं, कुल्हड़ का ही छोटा रूप कुल्हिया। तो वो बच्चा अड़ा है जिद पर, सामने हाथी था, यही अकबर बादशाह का हाथी जा रहा था, और वो बच्चा जिद पे अड़ गया कि मुझे ये हाथी इसमें डाल के दो। अड़ गया। अब बीरबल ने कहा महाराज ये देखो, ये है जिद पे अड़ा बच्चा, चलिए मनाइए, आप तो महाराज हैं। बोला हाँ ये बना देंगे, उसको क्या बात है। और बोले बच्चे क्या चाहिए तुझे? बोले हाथी इसमें डालो, कुल्हड़ में, कुलिया में। बोला अरे बेटा वो इसमें नहीं आएगा, और कुछ मांग। बोला नहीं, वो हाथी इसमें डालो। उन्होंने बोला मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, यहां तक नौबत आ गई कि बोले मैं आधा राजपाट दे दूंगा। बच्चा बोला हाथी डालो इसमें। अब इस तरीके से अकबर ने सब कोशिश कर ली, जब बच्चा नहीं माना तो उन्होंने बीरबल को बोला भाई बीरबल तुम ही मनाओ। मैं मान गया तो तुम्हारी बात कि दुनिया में सबसे कठिन काम जिद पर अड़े हुए बच्चे को मनाना है। बोले महाराज मैं अभी मना देता हूँ। उसने क्या किया, गीली मिट्टी का एक हाथी बनाया छोटा सा, और उस कुल्हड़ में डाल दिया, कुलिया में डाल दिया। बच्चा खुश हो गया, हाथी कुल्हड़ में आ गया, ताली बजाने लग गया, और इस प्रकार से बच्चे को उन्होंने मना दिया। तो बच्चे को मनाना सबसे कठिन काम है, और इसमें माँ सबसे माहिर होती है। माँ के अलावा किसी और के मनाने की इतनी बस की बात नहीं होती है। कभी कभार चलो किसी का तुक्का लग जाए, लेकिन आमतौर पर माँ ही मना सकती है। तो देखिए कि आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया। आपने हनुमान का भी पढ़ा है, अपनी माँ से वो चांद मांगता है, और जब वो नहीं दे पाती है या ध्यान नहीं देती, वो सीधे जाकर के, अरे सूरज, पढ़ा ही आपने, वो जाके सूरज को ही निगल आता है। अब उसे नहीं पता है कि ये क्या है, जैसा कि हालांकि ये कहानी है, लेकिन वो जिद पर अड़ा कि मुझे सूरज चाहिए। कृष्ण के बारे में भी है, वो बालक है, बचपन में वो चांद मांगता है। तो इसी तरीके से वो बालक चांद पे जिद आया है, वो चांद मांग रहा है कि मुझे तो वो चांद चाहिए, लाके दो। अब माँ देखिए, माँ कैसी है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, शीशा देके, मुंह देखने वाला शीशा उसको दे दिया, और उसमें बच्चे का खुद का चेहरा दिखाई दे रहा है। देख आईने में चांद उतर आया, आईना मतलब भी दर्पण होता है, उर्दू का शब्द है। तो दर्पण और आईना एक ही चीज है। और देख आईने में चांद उतर आया, और उसको जैसे उसका अपना चेहरा दिखता है, बोलती देख ये रहा चांद। बच्चा खुश हो जाता है अपने ही चेहरे को उसकी माँ के द्वारा चांद कहे जाने की वजह से, और ऐसे बच्चा, जिद पर अड़ा हुआ बच्चा, मान जाता है। अगली रुबाई देखिए कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली,
छाई है घटा आंगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि वह राखी बांधे। आजकल ऐसी राखियां मार्केट में नहीं मिलती नॉर्मली। आजकल तो वो भीम है और दूसरे कार्टून्स है, उनकी राखियां आती हैं, या कुछ और ही आ जाता है। पहले राखी बिल्कुल ऐसी होती जिसमें वो चमकीले पेपर कई परत में लगे होते थे और बीच में उसमें फोम लगा होता था। खूब मोटी सी राखी, जितनी महंगी होती थी उतना ही मोटा फोम, 3-4 लेयर, उतने ही चमकीले कागज होते थे। और इस तरीके से वह दूर से ही चमकते थे, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती थी और ज्यादा चमकते थे। तो उसी का जिक्र कर रहा है शायर कि रक्षा बंधन की, यहाँ भाई बहनों, अभी तक तो माँ बेटे का था, यहाँ भाई बहन का दे रहा है कि रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली यहाँ पर जो है हमारे जो है आंखों की जो पुतलियां हैं वो चारों तरफ पानी से घिरी रहती हैं, और इसीलिए रस की पुतली का भी शायर कह रहा है उसको कि छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। उस दिन बहन अपने भाई का इंतजार होती है, और उसके प्यार की वजह से उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी होती है। और देखिए कि ऐसे कुछ त्योहार हमारे देश में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रक्षाबंधन और भी कुछ, जन्माष्टमी, जिस दिन अक्सर आसमान में बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती हैं और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अब हमारे यहाँ आप जैसे अपने स्कूल में आप 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश हो जाती है उस दिन। तो हमें अक्सर अंदर की तरफ कॉरिडोर में मनाना पड़ता है। तो ये वही बात यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन बहन की आंखों में भी जैसे नमी होती है, वैसे ही आसमान में भी बादल छाए रहते हैं, हल्की हल्की बारिश का भी आसार दिखाई देता है। और बिजली की तरह चमकती है चमक रहे हैं लच्छे। जैसे बादल आपस में टकराते बिजली चमकती है, वैसे ही जब बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो वो जो लच्छे हैं वो चमकते हैं, कैसे? बिजली की तरह। तो इस प्रकार से भाई बहन का जो प्यार है उसमें एक अलग ही आनंद होता है और एक अलग ही इंतजार होता है, जिसका जिक्र यहाँ पर कवि शायर कर रहा है। और कह रहा है कि जब भाई को राखी बांध देती है बहन, तो उसकी आंखों में एक नमी आ जाती है, जैसे आसमान में बादल छाए हों, जैसे पानी बरसने वाला हो, कुछ ऐसा ही उस समय दृश्य देखने को मिलता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, है बच्चों? यस सर। सर लच्छे क्या होता है, लच्छे? लच्छा बेटा, जो राखी यहाँ पर देखिए, राखी है ना, राखी का दृश्य दिख रहा है आपको? ये यस दृश्य सर, दिख रहा है दिखा आपको? था। यस सर। हाँ, ये जो राखी है ना बेटा, इसी को लच्छे कहा है। ये ओके सर। एक लेयर अभी मैंने बताया ना आपको कि सबसे नीचे पहले चमकीला पेपर होता है, फिर उसके ऊपर फोम होता है अलग अलग डिजाइन में कटा हुआ, फिर उसके ऊपर चमकीला कागज, फिर इसी को लच्छे, यानी परत दर परत जो चमकीले कागज और वो फोम लगा होता है, और फिर ठीक सबसे ऊपर कोई डिजाइन मोर का, या जैसा यहाँ पर मोर का है, या कुछ और चीजें लगा देते हैं। तो इसी को यहाँ पर शायर ने लच्छे शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों? ओके सर। यस सर। हाँ। तो पूरी सारी रुबाइयां समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगले भाग में हम इसके प्रतिपाद्य को फिर से पढ़ लेंगे और सब वो प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, इसमें जो विशेष है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, क्योंकि समय भी हो गया है। ओके, तो आप लोग जा सकते हैं।